हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला नहीं, मैं कुछ आप लोगों को पहले बताने वाला हूं जो कि कैसे पेपर आने वाला है, कैसे आपका पेट एग्जाम, आपका पिछला पेपर कैसा हुआ था। जैसे हम लोग बहुत सारे मन में क्वेश्चन होते हैं पेट एग्जाम कैसा होगा, तो मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ एक सैम्पल पेपर जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि पेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको टाइप्स बताऊंगा, तो दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन होते हैं। तो हम सबसे पहले आप लोग को ये दिखते हैं, ये आपका टाइम जो है, आपका ये टाइम 2 घंटे का दिया गया है। आपका बिल्कुल ये टाइम दिया हुआ है कि आपका टाइम कितना है, 2 घंटे का आपको टाइम बताया गया है। आप यहाँ पे देखिए सारा बॉल पॉइंट पेन आपको पूरा लिखा हुआ है। 1/4 ये इसमें लिखा हो कि 1/4 आपका कट किया जाएगा अगर आपका गलत होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई काम ही हम लोग नहीं करेंगे कि गलत होगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास वैसे तो मैं कहूँ हम लोगों के पास बहुत कम दिन है। मैं फ्रेंड्स कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहली चीज़ कि आपको कम से कम टाइम में कुछ ज़्यादा अच्छा बेटर सीख देने की। फिलहाल मैं तो वीडियो बहुत लेट कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश में हूँ कि आपको जो भी है मैं पूरा कैसे करना है वहाँ पे क्वेश्चन सारे मैं ट्रिक्स आपको बताऊँगा, जिससे आप मिनिमम आपको पास आउट 100% कराने की लगभग मैं कोशिश करूँगा। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले क्वेश्चन 1 to 5 आप देखिएगा, नीचे 1 to 5 दिया हुआ है। 1 to 5 दिया है, निम्नलिखित रेखांकित सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है और अध्ययन करें। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले मैं बता दूं, 1 से 10 क्वेश्चन तक आपके बढ़िया 10 नंबर के होते हैं और बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन होता है, उसको आप 10 एकदम छोड़ने वाले नहीं और वो नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म होता है। तो देखिएगा कैसे कंफर्म होता है एकदम बिल्कुल अच्छे से। हम लोग जब हम इसको, अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा एक एक पॉइंट तो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि द फॉलोइंग ग्राफ सो दैट प्रोडक्शन, यहाँ पे ग्राफ दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका दिया हुआ है। कह रहा है सीमेंट का उत्पादन मिलियन में दिया हुआ। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्शन आप सीमेंट दिया हुआ है और इधर 2011 से इतना 42 और ये आपका यूनिट भी दिया हुआ है कि मिलियन में होगा। ये आपको क्या बताया गया है, मिलियन में होगा सारा, कि बताया गया आपको मिलियन में होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 2013 में इनका 55 मिलियन उत्पादन होता है, यहाँ 2039 इस तरीके से इनका प्रोडक्शन होता है। तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, मतलब सबसे ज़्यादा किस वर्ष हमारा उत्पादन हुआ, मतलब प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा। तो आप देखिएगा सबसे लंबा तीर कौन सा है फ्रेंड्स, ये तो 2014 to 15। अब यहाँ पे आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला मैं कहूँ ये डी वाला आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं भी कुछ आपको बता नहीं रहा, सॉल्व भी नहीं करा रहा हूँ, बस आपको टाइप बता रहा हूँ कि किस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे करने हैं। अब यहाँ पे 2011 से और 2011 to 12 ये है आपका 58 टन। उत्पादन वृद्धि कितने वर्ष की तुलना में था। अब यहाँ पे वर्ष 2011-12 के उत्पादन वृद्धि प्रतिशत कितने वर्ष की तुलना में था। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा कि ये जो उत्पादन है कितने वर्ष की तुलना में था, मतलब अगर सीमेंट का उत्पादन इसके कितने परसेंटेज है। तो यहाँ का हम लोग देख लेंगे, इस वाले 98 का कितना परसेंट हम लोग कर लेंगे कि 11 से 12 है ना, 58,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे उसको। अब यहाँ पे ये प्रोडक्शन आप फेल डाउन, कितना प्रोडक्शन फेल डाउन हुआ, ठीक है, मैक्सिमम इन ईयर, एक्सटेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर में कितना फेल डाउन हुआ। इस तरीके से हमें बढ़ता जाना, कब फेल हुआ कब नीचे आया। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना के दौरान अधिकतम वृद्धि कब हुई और उसके बाद 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन क्या था। ये सारी चीज़ें, मतलब औसत उत्पादन आप लोग, औसत जब हम पढ़ाएंगे थोड़ा सा मुझे एवरेज भी बताना पड़ेगा। जब मैथ की ट्रिक्स बताएंगे, मैथ की सारी चीज़, तो उसमें एवरेज भी कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए मैं इसको पूरा बता दूंगा, जिसको आपको औसत निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं इसी क्वेश्चन को सारा मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अब दूसरा 5 नंबर का तो वो हो गया 5 क्वेश्चन पे। दूसरा आने वाला 6 से 10 आपका जो पूरा टोटल आएगा ये आएगा। और इसमें देखेंगे आपकी यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राम दे दिया गया है एक, तो इसमें आपका सेम वही चीज़ पूछा गया है, जैसे यहाँ पे भी ऐसे बता दिया गया है कि कुछ करोड़ों में है क्या पैसे। 2000 मान लो 700 करोड़ और 2000 में 900 करोड़, 2015 to 16 1200 करोड़, 2016 से 17 हमारा 1200 करोड़, 1300 करोड़, इस तरीके से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। तो कह रहा है यक्स औसत आयात से अधिक आयात और वाई यक्स के औसत आयोग से कम आयात, मतलब द डिफरेंट ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इम्पोर्ट एक्स इज लेस देन द एवरेज इम्पोर्ट ऑफ
एक्स इज़ मोर देन द एवरेज इम्पोर्ट, मतलब कह रहा है कि जो हमारा इन लोगों का एवरेज पहले निकाल लेना है, एवरेज के से जो एक्स का उत्पादन है मान लीजिए वो आयात कम है या निर्यात ज़्यादा है, इस तरीके से इम्पोर्ट क्या है यहाँ पे देखिएगा, पहले दिखाया क्या गया है, देखिएगा एक ग्राफ में एक्स के आयात 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे करोड़ रुपए में दिखाए गए हैं एक्स के आयात, कितना करोड़ आयात हुआ। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स के औसत आयात से अधिक, तो औसत का मतलब फ्रेंड्स क्या करना है, सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 है तो उससे डिवाइड कर देना है। अब कह रहा है औसत आयात अधिक, औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात, मतलब जो औसत से जो कम है, सबसे पहले जो औसत से जो कम है उसको और जो अधिक है उसका, उन दोनों का अंतर आपका क्या करना, पहले इनका औसत निकाल लेना, तो हमें फिर कंपेयर करना है कौन औसत से कम है कौन औसत से ज़्यादा है, उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का माइनस करना है। तो इस टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे आपका करा दूंगा, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले तो हम सिर्फ टाइप देख रहे हैं। अब ये देखिए आपका दिया 2000 इतना से आयात के परसेंटेज में कितने वृद्धि होगी, तो ये आपका ये ऐसे करके आपके ग्राफ से 10 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका तालिका परीक्षण आ रहा है, तालिका मतलब जब तालिका दिया जाएगा और टेबल हमें स्टडी कर दिया जाएगा, जैसे सोमवार तो निम्नलिखित तालिका में 4 व्यक्ति ABCD के सप्ताह के दिनों के बिक्री कर रहे हैं। मान लीजिए सोमवार को ए की बिक्री 40 रुपये, बी की 45 रुपये, इस तरीके से आपका एक टेबल दिया होता है और उसकी स्टडी के बेस पे हमें ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। सोमवार को बेची गई, जैसे वहाँ पर दिया, शुक्रवार को बेची गई वस्तु का, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं बिल्कुल आपको सॉल्व कराऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने हैं वहाँ पे जिस भी चीज़ मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन, अगर आपको मैथ से भी डर लग रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डर लगे की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लगभग से लगभग 40 आपके देखिए 40-50 क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपके कंफर्म ही हो जाते हैं, सिर्फ हमें मेहनत करना होता है 20 से 30 क्वेश्चन के लिए, और 70-80 पर आराम से हमारा, अगर एक जनरल कैटेगरी के हैं तो फिर 70-80 पे तो अच्छे से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2013 से पीछे गई लगातार, ये तो आपके फ्रेंड इस तरीके से तालिका और जो हमारा ग्राफ हुआ ये आप क्या हो गए, ये 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंफर्म हो गए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे कोशिश करूँगा पढ़ाने की जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ से 21 नंबर से आप देखिएगा, ये आपका हिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। धन्वंतरी कौन थे, तो आप लोग पक्का जानते हो, वैद्य थे, तो फिर वो तो आगे बताएंगे। भारत कौन आया था यहाँ पे, इसमें से हड़प नीति किसने चलाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी वगैरह चलाए थे। तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल, बस अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ हम वही बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका लगभग 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स आ गया मेरा, लगभग 20 से थे हम लोग, 10 क्वेश्चन देखिए 10 क्या 31 होता जा रहा है, 32 अगर, हाँ यहाँ पे ये देखिए यहाँ से तो हम लोग का मतलब 10 क्वेश्चन तो हमारा हिस्ट्री का आ गया। अब 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ गए फ्रेंड्स। अब तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। ज्योग्राफी के हमारे ख्याल से 5 क्वेश्चन है, तो 5 ही आना चाहिए। तो ये देखिएगा आपका भिलाई, लॉजिस्टिक, दर्रों में से वर्ती निवेश। अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी आ गया। अब इकोनॉमी में देखेंगे क्या है, कौन सा रेवोल्यूशन कब हुआ था, ये भी हमें देखना है। तो हमें स्टैटिक जी के भी काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमिक्स आपका 5 नंबर का हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आर्थिक सुधार, ये भी हो गया तुम्हारा 5 नंबर। उसके बाद फिर हमारा संविधान से क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है, जो कि पॉलिटी से है। ये 5 क्वेश्चन ये भी हो गए, जिसमें कुछ आर्टिकल्स वगैरह और छोटी मोटी, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ी सी कमेटी और आर्टिकल्स और कुछ चीज़ें, जो सारी चीज़ें पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी है 5 नंबर का, जो कि अभी यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स। हमने देखा कि 10-20 तालिका वाला 10 आपका हिस्ट्री हो गया था, 5 आपका इकोनॉमिक्स, 5 पॉलिटी और हो गया, और 5 इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे 5 हमने देख लिया कि उसका भी हो गया, हमारा टोटल 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब इन 50 में आई हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि 50 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको हिंदी जो स्कोरिंग पॉइंट्स है आपका बचा ही है। तो इन 50 क्वेश्चन में अब आगे है कि 51 क्या कह रहा है, एक शहरी जनसंख्या। ये फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना वाला कैसे निकलता है। तो एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण का 1/2% की घट जाती है। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो कि आपका आ रहा है। टोटल 5 टॉपिक्स हैं, और ये आपका फ्रैक्शन से आ रहा है, फ्रैक्शन स्क्वायर रूट से आ रहा है, और इसके आपका कल कितने परसेंट है ये भी आपका, और ये रूट से आ रहा है, ये आपका आसानी से हो जाएगा।
औसत आ रहा है, औसत मैं आपको बोला ही बताने के लिए। अब मुहावरे का अर्थ फ्रेंड्स, ये चीज़ें अब देखिएगा कि 5 क्वेश्चन हमारा साइंस का हो गया। अब देखिए 56 से हमारा आने लगा मुहावरा। तो मुहावरे मतलब हिंदी का शब्द है, तो हिंदी में हमें पढ़ा था कि 10 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देख ले रहे हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी करना मतलब दूध का पानी मतलब उचित निर्णय लेना, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना नहीं हो सकता। दूध का दूध, दूध इंस्पेक्ट होना, ये भी नहीं हो सकता। उचित निर्णय लेना मतलब उचित निर्णय हो सकता है। आप शुद्ध वर्तनी इसमें से देखिएगा, बहिष्कार आप देखिएगा कैसे लिखा जाता है, बहिष्कार ये वाला हो सकता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग का हिंदी के क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं। देखिएगा आपको विलोम शब्द आ रहा है, पर्यायवाची शब्द आ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश आपका साथ 5 नंबर का है। ये भी देखिए 61 से स्टार्ट होकर सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ से आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन इसको तो कोई भी कर सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट पैराग्राफ भी नहीं होता है। इससे 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से ही आ गए। तो अब उसके बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से हैं, जो कि रीजनिंग में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। जैसे कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, मच्छर के काटने से क्या होगा, और जो समूह बाकी है इनमें मेल करता है, तो इसमें जो नहीं मेल करता उसको बाहर निकाल दो। मतलब उसको टिक करना है कि जो मतलब 3 किसी न किसी तरीके से समान होते हैं, एक भिन्न होता है। और ये एनोलॉजी है आपका, और ये आपका अब उसके बाद आपका सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्टेट वो आ गया करंट जी के, जो कि कुछ होते हैं जहाँ पे इसमें देखेंगे करंट अफेयर्स पॉइंट्स के। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन मान ली पुराने भी पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आरबीआई जुलाई के भुगतान का तंत्र, ये सारी चीज़ें। तो हमें करंट अफेयर फ्रेंड्स हमें नहीं लगता कि लगभग 1 साल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें लगभग 8-9 महीने से लगभग पूछा जाता है। इधर जुलाई से लेकर जनवरी से लेकर इधर लास्ट में अगस्त तक हमारे ख्याल से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराने का, अगर हो सका तो। अब इसमें कह रहा वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट था। तो ये भी एक करंट का ही क्वेश्चन है और वर्ल्ड रिलेशन से हुआ है। इंडिया एंड मतलब इंटरनेशनल रिलेशन है। रियाद किस देश की राजधानी है। राजधानी और वहाँ की करेंसी याद करना फ्रेंड बहुत ज़रूरी है। डेट लाइन्स कौन सा कब डेट पड़ता है, कौन सा देश कब मतलब स्टेट कब स्टेब्लिश हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा कहाँ है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखते हुए हमें लर्न करना पड़ता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से हम बात करेंगे। यहाँ एक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ है आपका लगभग इसमें से हमारा 5 क्वेश्चन आने वाला है। इन 5 पे ज़रा ध्यान कर लेते हैं। ये देखिए आपका 5 क्वेश्चन 95 का यही हो गया फ्रेंड्स। अब आपको सीधी सी बात है कि आप लगभग अगर मैं कहूँ तो आपको 60% तो आसानी से आ जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपका बिल्कुल नंबर कंफर्म है। 60% आपका बिल्कुल कंफर्म है, मतलब 60 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल कहीं नहीं मार्क्स मतलब जाने वाले हैं। जिस बेस पे मैं बता दूं, आपके 20 में दिखा रहा हूं कि 20 जो मैंने अभी ये 20 आपके बताए, यहाँ से देखिएगा 20 मैंने आपके तालिका और वो बताया, जो कि बिल्कुल मैं एक वीडियो में बता दूंगा। बस मात्र 10-10 15 से 15 मिनट से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट से ज़्यादा ना बड़े हो तो ज़्यादा ठीक है। बस उसमें से आपको बस जो कहेगा वैसे वैसे करते जाना है। सिर्फ आपको आना चाहिए परसेंटेज, औसत के रूल्स और कैलकुलेशन करना। अगर ये 3 आप कर ले जाते तो ये 20 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद ये हिस्ट्री में फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ है नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से 2-2 तो क्वेश्चन मतलब 2-2 3-3 करके टोटल 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से थे। उसके बाद 5 ज्योग्राफी से था, 5 इंडियन पॉलिटी से, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह भी थे, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी भी थी। उसके बाद इसमें डैम वगैरह, रिवर्स वगैरह के बारे में पूछी गई थी ज्योग्राफी में। पॉलिटी में जो है थोड़ा सा आपका बैंकिंग से रिलेटेड रेट वगैरह के बारे में पूछा गया था। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कुछ 10 क्वेश्चन कहीं समथिंग आपके रहे होंगे करंट अफेयर से, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, 5 क्वेश्चन आपके मैथ से थे हमने देखा। उसके बाद हमने देखा पैराग्राफ जो इंग्लिश का आता है वो भी 5 क्वेश्चन नंबर का हो गया। उसके बाद हिंदी पैराग्राफ शायद आई होप कि 10 नंबर के आता है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स लगभग 50-60 जहाँ पर कहें कि 50-60 क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म है। और ये वादे के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये 50 क्वेश्चन 50-60 बिल्कुल कर सकते रहें। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगले हैं मिलते हैं नई वीडियो में, मतलब कि पूरी टॉपिक का हम
कोशिश करेंगे कि आप अगर हमारे सारे वीडियोस देख लेते हैं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी आपको 60 नंबर तो पूरा से, अगर आप जीरो अभी भी जीरो हैं तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि आप 60 से ऊपर मेरे वजह से, अगर आप 10% आपको मेहनत करना पड़ेगा, 60% मैं दिलाने की कोशिश मैं आपको करूँगा। तो इस तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में। हम सबसे पहले आपको पहले मैथ पढ़ाएंगे, मैथ के बाद मैं आपका रीजनिंग कंफर्म करूँगा, फिर तालिका पढ़ाऊँगा, तालिका के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्राफ। तो इस तरीके से उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, जो हिंदी का पैराग्राफ आता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको कि कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, और जो हमारे फ्रेंड्स जैसे जिनके पास नहीं पहुंच पाया, उन बहुत सारे डर रहे हैं पेट एग्ज़ाम कैसा आएगा, बहुत सारे लोगों के मन में जो प्रॉब्लम है, तो आप उनके लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे पेट के बारे में। बाय बाय।